हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग द सेम जनरल फॉर्मूला। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिनका जनरल फॉर्मूला क्या हो रहा है बेटा, मेरा सेम होता है। तो जनरल फॉर्मूला सेम कब होगा बेटा? देखिए, वैसे देखा जाए ना तो जनरल फॉर्मूला सेम का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो डिफाइनिंग फॉर्मूला है उनका, मान लीजिए मैं बात करूं एल्केन्स है, जैसे मान लीजिए मेरा एक तो है CH3 ये इथेन हो गया बेटा। और अब मैं क्या कर दूं बेटा, मैं CH3 CH2 CH3, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफर कर गया बेटा। पर जनरल फॉर्मूला इसका बनाओगे तो क्या बनेगा बेटा, मेरा CnH2n+2, है ना। ये भी CnH2n+2 बन रहा है। तो इस तरीके से कह रहा हूँ बेटा। तो इसका सिंपल तरीका आप देखिए, जो ये तो हो गया सिंपल चीज, क्योंकि यहाँ पे अगर आप 3 कार्बन रखोगे तो हाइड्रोजन 6 8 हो जाएंगे, है ना। 3 3 6 2 8, यहाँ पे 2 रखोगे तो 6 हो गए। ठीक है। पर जब स्ट्रक्चर बन जाती है, इनमें कैसे देखोगे बेटा, तो इनमें देखने का सिंपल सा तरीका है। आप क्या देख लो बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देख लो। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेटा सेम निकलती है तो इससे ना क्या हो जाएंगे, सारे सिंगल बॉन्ड हमारे, पर्टिकुलरली पाई बॉन्ड और जितने भी साइकिल रिंग है बेटा, वो सब कवर हो जाती है इससे ना। ठीक है। और सिंगल बॉन्ड में तो वैसी दिक्कत नहीं आती देखने में। ठीक है। अगर ये चीज सेम निकलती है ना बेटा, तो इसका मतलब है कि उनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा। भले ही बेटा नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफर कर सकते हैं, पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमेशा सेम रहती है, अगर जो दो का जनरल फॉर्मूला सेम है तो बेटा। जैसे हम बात करें यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे देख सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। कैसे देख सकते हैं, डायरेक्ट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिन लो और रिंग गिन लो। अगर ये चीज दोनों मिला के, दोनों का सब मिला के अगर सेम आता है दो स्ट्रक्चर में, तो इनका मतलब जनरल फॉर्मूला उनका सेम है। जैसे मैं बात करूँ पहले में, तो अगर वैसे देखते तो आप कितने, यहाँ भी 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने बेटा, यहाँ भी 6 है। इसमें देखोगे तो बेटा कार्बन यहाँ कितने, यहाँ भी 6 है। हाइड्रोजन गिनोगे 1 2 3 4 और 2, यहाँ पीछे। यहाँ तो बेटा बिल्कुल ही एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होगा, जनरल फॉर्मूला सेम होना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक कर लो बेटा, 3 पाई बॉन्ड और एक रिंग है तो 4 है बेटा। 2 पाई बॉन्ड 3 पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी एक रिंग, तो मतलब दोनों जगह 4 4 है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका मतलब इनका जनरल फॉर्मूला सेम ही है। इसमें चेक कर लो बेटा, 2 पाई बॉन्ड 2 रिंग है, यहाँ पे क्या बेटा 1 पाई बॉन्ड और एक रिंग है, तो जनरल फॉर्मूला सेम है। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, तो इनका मतलब क्या होगा बेटा, जनरल फॉर्मूला सेम होगा। चेक भी कर सकते हो। कार्बन कितने बेटा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 5 1 6 2 8 2 10। दोबारा गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और एक 10। 10 हाइड्रोजन है बेटा। ठीक है। यहाँ देखोगे तो बेटा कार्बन कितने हो गए, 5 हो गए। हाइड्रोजन कितने बेटा, 2 2 4 2 6 108 हो गए। ठीक है। तो इसका मतलब आप कार्बन नंबर से देखोगे तो बेटा डिफर नहीं कर पाओगे। पर आप एक चीज सोचो कि जो जनरल फॉर्मूला है, तो इनमें फर्क कहाँ आ रहा है। अगर आप देखोगे C6H10 है ना, और एक क्या बेटा मेरा C5H8 है, तो फर्क कहाँ क्या आ रहा है, CH2 ग्रुप का फर्क आ रहा है बेटा। ठीक है। तो कार्बन की चेन लेंथ तो डिफर कर ही सकती है। ठीक है। पर जो अगर आप जनरल, अगर इसको खोल के लिखोगे, एलिफेटिक फॉर्म में लिखोगे, तो आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स वगैरह जितने बनने चाहिए वो इक्वल बन रहे हैं बेटा। ठीक है। तो उसी तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि दोनों तरफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम आ रही है, तो जनरल फॉर्मूला सेम होगा। बात करें बेटा थर्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक आएगी, यहाँ कितनी आएगी बेटा, 2 आएगी। 2 पाई बॉन्ड है, तो इनका मतलब इसका जनरल फॉर्मूला सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारे आंसर नहीं हो सकते, ध्यान रखना। वैसे भी चेक कर सकते हो, इसका C3H4 बन रहा है बेटा, यहाँ पे कितना बन रहा है, C3H6 बन रहा है। तो किसी चीज का डिफर कर ही नहीं रहा बेटा कुछ। ठीक है। और जनरलाइज फॉर्म बन ही नहीं रही। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 में देखो बेटा, यहाँ पे वही 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। यहाँ देखो बेटा, एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, 2 यहाँ से और यहाँ 2 यहाँ से, तो ये भी बिल्कुल सेम है। ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 का हमारा जनरल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है। और थर्ड का नहीं होगा। हेंस 1 2 4 इज द करेक्ट आंसर हेयर। कौन कौन सा आंसर है बेटा मेरा, 1 2 और 4। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।